सासंगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। कहते हैं मेरी सतगुरु माता की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। मेरी सतगुरु माता की जो याद में रहते हैं, दिन हंस के गुजरता है, आराम से सोते हैं। जो सतगुरु की याद में रहते हैं वो सत्संगत मौज में रहते हैं, हमेशा सत्संगत इसके साथ जुड़े रहते हैं, कभी इससे दूर नहीं होते और हमेशा खुशी मनाते रहते हैं, आनंद मनाते रहते हैं, गुरु से आशीर्वाद लेते रहते हैं। जब जब जहाँ जहाँ भी मौका मिल जाता है इस प्रभु परमात्मा का गुणगान करने का, वहाँ वहाँ वो गुणगान कर लेते हैं। कहते हैं चाहे घर में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे संगत में रहें, ये परमात्मा तो हर वक्त हमारे साथ रहता है। तो इसकी याद में जब रहते हैं तो फिर आनंद में रहते हैं, आनंद में जीवन गुजरता है। लेकिन गुजरता उनका ही है जो इसके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। सत्संगत गुरु ही प्यार सिखाता है। जो कोई इंसान अपने मति के अनुसार भक्ति करता है, बाद में वो पछताता है। मनमति पर चल कर के उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। अंत समय जब आता है तो फिर वो रोता है। सब कहते हैं रो रहा है तो किसी को याद करके रो रहा है। वो क्या याद करता है? वो यही याद करता है कि मैं संसार में आया, मैंने मनुष्य का जन्म धारण किया, लेकिन मैंने प्राप्त क्या किया? मेरे साथ क्या जाएगा? आज तो मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ, कुछ भी मेरे पास नहीं है। जितनी भी मैंने पूरे जीवन कमाई की वो तो सब यहीं रह गई, लेकिन मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा। जो साथ जाने वाली कमाई है वो की नहीं, और सत्संगत ये दुनिया के धंधों में लगाई रहा। दस ये अक्सर कहती है कि दुनिया के जितने भी काम हैं ये कभी ख़त्म नहीं होते। हम सुबह काम ख़त्म करते हैं, दोपहर को फिर शुरू हो जाते हैं, फिर दोपहर को ख़त्म करते हैं, शाम को फिर शुरू हो जाते हैं, और रात को सारा काम ख़त्म करके फिर कहते हैं चलो काम ख़त्म हो गया, सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबेरा होता है फिर वही काम शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से पूरा जीवन इंसान का व्यतीत हो जाता है, लेकिन उसको फुर्सत नहीं मिलती। कहते हैं फुर्सत नहीं मिलेगी काम से, कुछ ऐसा समय निकालो कि प्रेम करो भगवान से, कि कुछ समय ऐसा निकाल लो कि भगवान से प्रेम कर लो, इस राम से प्रेम कर लो, सद्गुरु से प्रेम कर लो। जीवन के लिए अपने लिए कुछ तो समय निकालो। कि संसार के लिए पूरा जीवन करता रहा, तेने अपने लिए क्या किया? सब कुछ तो तेने यह ऐसे ही लुटा दिया। कहते हैं श्वासों का खजाना लेकर के आया और सब कुछ लुटा के चला गया। कितनी श्वास परमात्मा ने दी, 80-90 साल जिया, 70 साल जिया, 60 साल जिया जीवन। कितनी श्वासें बख्शी मालिक ने, तेरे खाते में कितनी श्वासें थीं, लेकिन वृथा ही कमा दी, कुछ नहीं कमाया। लेकिन जो गुरसिक होते हैं वो हमेशा कमाई करते रहते हैं। वो सुबह को संगत, दोपहर को संगत, शाम को संगत, फिर ध्यान बनता है तो सिमरन में लग जाते हैं, और कोई सेवा मिल जाती है तो वो सेवा कर लेते हैं। तो सेवा का दौर तो चल रहा है। कितना अच्छा समय चल रहा है कि सेवाएं चल रही हैं, समागम सेवाएं चल रही हैं, ग्राउंड सेवाएं चल रही हैं। सद्गुरु के दरबार में सेवाओं का भंडार लगा हुआ है। कर कर के सेवा, संत कहते हैं कि नाम का दारू पी पी के सारे रोग गवा देना। कि राम का नाम का दारू पी के सारे रोगों को ख़त्म कर देना। कि राम का नाम ऐसा है
कि इसको जितना भी हम स्मरण करते हैं, जितना भी हम इसको अपने मुखारविंद से जपते हैं, उतना उतना ही हमारे जीवन में आनंद आता चला जाता है। और कहते हैं कि मन बेचो सतगुरु के पास, इसके सेवक के कारज रास। कि सतगुरु के पास मन को बेच दो और सारे कारज अपने आप हो जाएंगे। अब मन को कैसे बेचना है? कि हाथ कारवल दिल यारवल। कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, घर का या बिजनेस का या ऑफिस का या कोई नौकरी कर रहे होते हैं, तो हम शरीर से कर रहे होते हैं, लेकिन मन से इस प्रभु परमात्मा की याद कर रहे होते हैं, इसकी भक्ति कर रहे होते हैं। जब हम इसकी याद कर रहे होते हैं तो फिर वही बात बन जाती है कि हाथ कारवल दिल यारवल। कि फिर दिल और दिमाग सदगुरु के चरणों में लगा रहता है। कहते हैं कि ये दिमाग कुछ न कुछ हर पल सोचता रहता है, कोई समय ऐसा नहीं होता कि ये छानी बैठता है। एक उदाहरण के तौर पे एक बार एक राजा ने कहा कि मुझे कोई काम वाला चाहिए, मेरे पास इतना काम है। तो एक संत ने कहा कि काम वाला तो मिल जाएगा और आपके सारे काम भी खत्म कर देगा, लेकिन एक शर्त है, अगर उसको काम खत्म हो गया और वो बैठ गया तो फिर वो तुमको खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। कहने लगे कि ठीक है, कि वो कौन है? कि बंदर है। कहने लगे ये बंदर है, ये इतना काम करता है, जो जो आप इसको काम दोगे ये सारे काम आपके करेगा, लेकिन खाली बैठा तो ये तुमको खा जाएगा। कहने लगे ठीक है। अब राजा था, राजा कहने लगा मेरे पास तो इतने काम हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मैं इसको बैठने ही नहीं दूंगा, मेरे पास तो बहुत काम है। अब राजा उसको काम दे और वो पल भर में कर दे, फिर राजा उसको काम दे, वो झटाक से कर दे। कहने लगे राजन और काम बताओ, वो फिर काम दे तो फिर वो उस काम को ख़त्म कर दे। अब राजा को दिनों रात चिंता होने लगी। कहने लगी, ये सोचने लगा राजा कि ये तो इतनी जल्दी सारे काम ख़त्म कर देता है, अगर सारे काम ख़त्म कर दिए इसने तो ये तो मुझे खा जाएगा। और उसको चिंता सताने लगी। उस संत को बुलवाया। कहने लगे महात्मा जी, मुझे तो बड़ी चिंता है कि मेरे से ये तो पल भर में काम खत्म कर देता है, मन बड़ा चंचल है, 1 सेकंड में रोटी बना देता है, 1 सेकंड में पानी भर देता है, 1 सेकंड में झाड़ू लगा देता है। तो ये बात हो रही है मन की। तो कहने लगा कि ठीक है राजन, मैं अब आपको एक उपाय बताता हूँ। कि वो क्या उपाय है? कि अपने आंगन में एक खम्मा गड़वाओ, एक खम्मा गढ़ाओ और उस खम्मे पर जब काम खत्म हो जाए तो फिर उसको ये काम दे दो कि इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। तो राजा ने ऐसा ही किया, आंगन में खम्मा गड़वाया और जब काम खत्म हो गया तो उससे कहा कि जा अब इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। अब वो का ख़त्म होता है, वो चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, वो पूरा दिन 24 घंटा उसमें लगा रहता। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु ने हमारे इस बंदर रूपी मन को, चंचल मन को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ा कि इसके साथ जब ये जुड़ जाएगा तो ये भक्ति में लग जाएगा, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं आएगा। अगर इसमें ये फंसा रहा तो इसके जीवन बेकार हो जाएगा, ये जीवन को खराब कर देंगे। तो इसीलिए इस मन को इस भक्ति द्वारा सद्गुरु ने इस परमात्मा से लगाया कि ये निराकार प्रभु परमात्मा है, इसका सिमरन करते रहना है, 24 घंटे हर पल हर क्षण इसकी याद में रहना है। लेकिन इसकी याद में हम तभी रह पाते हैं जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं। बिन सत्संग विवेक न हो, कि बिना सत्संग के वो बात नहीं बनती कि जो 24 घंटे वाली जो अवस्था है
वो तभी बनती है जब वो एक सद्गुरु के साथ जुड़ता है, इस निरंकार के साथ जुड़ता है कि ये निराकार प्रभु परमात्मा मेरे अंग संग है, मुझे इसकी भक्ति करनी है। तो चाहे फिर ये काम करे, चाहे फिर ये खाली रहे, फिर ये इसका सिमरन, इसका ध्यान करता ही रहता है। तो आओ संतो महापुरुषों, कृपा करो, सद्गुरु ने इस बंदर रूपी मन को इस भक्ति में लगा दिया, अन्यथा तो हमारे जीवन को ये खाए ही जा रहा था, हमारा जीवन नष्ट होता चला जा रहा था। लेकिन गुरु ने कृपा की तो इस भक्ति के साथ जोड़ के इसको एक शांति, एक भक्ति और इसको परोपकार के काम में इसने, सद्गुरु ने इसको लगाया। तो ये जीवन हमारा कल्याणकारी हो गया। आज ये अपना भी भला कर रहा है और दूसरों का भी भला करता है। खुद तो सुखी रहता ही रहता है और दूसरों को भी सुख देता है। लेकिन देता तभी है जब हम सद्गुरु की सीख को अपने कर्म में लेते हैं, अपना कर्म, अपना जीवन सद्गुरु के हिसाब से जीते हैं। तो जब सद्गुरु के इशारे से जीवन को जिया जाता है तो फिर हमारे जीवन में वो आनंद, वो खुशियाँ अपने आप ही आने लगती हैं। तो संतों महापुरुषों कृपा करो, सद्गुरु कृपा करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें, कभी गुरु के चरणों से दूर ना हो। कहते हैं पानी भरे पनिहारियाँ, रंग बिरंग घड़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो पानी भरने के लिए तो जाते हैं, रंग बिरंगे घड़े होते हैं, लेकिन पानी भर के घर तक आ जाता है, उसको भरा हुआ माना जाता है। अगर रास्ते में कहीं मटका फूट जाए, गिर जाए, तो फिर बात नहीं बनती, फिर वो कर्म फिर से करना पड़ता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है कि हमारा जीवन सद्गुरु से दूर ना हो, भक्ति से दूर ना हो, इसके साथ जुड़ा रहे और सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करता रहे। तो यही अरदास प्रार्थना कि हम सद्गुरु के चरणों में जुड़े रहें। और अब समागम तो पास में आ गया है, हम सब ने समागम जाके सद्गुरु के दर्शन करने हैं। और गुरु तो बड़ी कृपा कर रहे हैं, कभी पलवल में आ जाते हैं, अभी पलवल में दर्शन किए सद्गुरु के, तो ये तो दर्शन देते ही रहते हैं। समागम आसपास चारों तरफ रोज़ समागम हो रहे हैं, रोज़ संतों को निहाल कर रहे हैं, रोज़ खुशियाँ दे रहे हैं, रोज़ आशीर्वाद दे रहे हैं। ये तो आते ही दुनिया को सुखी करने के लिए हैं, आते ही संसार को सुखी करने के लिए हैं और ये संसार को सुख देते रहते हैं। तो आओ कृपा करो। इसीलिए तो कहते हैं संतन होते जगत में तो जल मरता संसार, कि आप शीतल रहे औरों को भी शीतल करते हैं। अपने संग दे दे के दूसरों को भी ये शीतल करते रहते हैं। तो कृपा करो संतों महापुरुषों, आप शीतल होए औरन को शीतल करें, आप शीतल होए। संत बड़े परमार्थी, शीतल इनके अंग, औरन को शीतल करें, आप शीतल होए। तो ये आप भी शीतल रहते हैं, दूसरों को भी शांति प्रदान करते रहते हैं। तो हमारा जीवन इनके चरणों में हमेशा लगा रहे, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें और सद्गुरु के आशीर्वाद के पात्र बनते रहें। बस संतों महापुरुषों कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो गुरु का आदेश आ जाए उस कर्म को करना है। गुरु का आज आदेश है कि समागम सेवाएं हो रही हैं, तो हमने बढ़ चढ़ के सेवाएं करनी है। गुरु का आदेश है कि समागम में आना है, तो बढ़ चढ़ के समागम में जाना है। तो हमने सद्गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो इन्हीं शब्दों से दासी क्षमा चाहती है। और कोई ऊंच नीच शब्द हो गए, बहुत सारे शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो आप संत महात्मा बड़े परोपकारी हैं, बड़े उदार हो कि सहज में ही माफ़ कर देते हो, क्षमा कर देते हो। तो दासी को भी क्षमा कर देना, बख्श लेना। क्योंकि आज महात्मा भी इसी बात पे एक बात कह रहे थे कि अब 2 का पहाड़ा हम सबको आता है, लेकिन कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंदे 10, और फिर कहने लगे 2 छक्के 18। तो दासी एकदम से कहने लगी गलत हो गया, कहने लगे देखा गलती को पकड़ लिया,
छोड़ा नहीं। तो संतों महापुरुषों, हम गलतियों के बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। दाता कृपा करे, रहमत करे कि हम गलतियों पे ध्यान ना दे करके सद्गुरु के वचनों पे ध्यान दें, सद्गुरु के सेवा सुमरन सत्संग पे ध्यान दें और अपने जीवन का कल्याण करें। कहते हैं ना, एक सफ़ेद दुपट्टा होता है, पूरी सफ़ेद चादर होती है, लेकिन उसमें कहीं एक काला दाग लग जाता है तो नज़र उसी काले दाग पे जाती है कि इसमें दाग लगा हुआ है। तो आज सद्गुरु ने वो नज़र बनाई है कि हम काले दाग को ना देख करके हम सफ़ेद चादर को देखें कि पूरी चादर सफ़ेद है। तो दाता कृपा करे, रहमत करे कि हम सेवा सुमरन सत्संग हमेशा करते रहें। दासी की वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट किया करो। ये आप जी के चरणों में अरदास है। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।